जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी की कृपा से उनके कहने के अनुसार कि तू सत्संग शेयर कर, बहुत दिनों से आ रहा था। मुझे समय नहीं मिल रहा था कि मैं शुक्राना करने कब बैठूं। आज मुझे गुरु जी की कृपा मिली है और मैं शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की महिमा को अनंत है, अंतहीन है, जिसकी महिमा जितनी भी गाई जाए कम है। गुरु जी महाराज जो भी करते हैं वो साक्षात करते हैं और तुरंत करते हैं। आज तक मैंने जब से जन्म लिया, मैंने ऐसा चमत्कार तो कभी जीवन में नहीं देखा। ना ही मेरे पिताजी ऊपर ईश्वर के पास चले गए, उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं देखा। और इतने बड़े भक्त थे मेरे पिताजी शिव जी के कि उनको अगर पता चलता, कभी उन्हें नहीं मालूम पड़ा कि ऐसा भी होता है, तो मेरे पिताजी की ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती। उन्होंने पूरी ज़िंदगी बहुत कष्ट उठाए, कभी सुख नहीं मिला, और वो अंत तक यही कहते रहे कि मैं चिता पर जब लेट जाऊंगा तभी मुझे सुकून मिलेगा। इतने हताश और निराश हो गए थे। कर्म अपने करते रहते थे, सही रास्ते पे चलते थे, परिवार की सेवा करते थे और खुद का पेट काट कर दूसरों का करते थे। लेकिन ईश्वर पूर्व जन्म का ऐसा कौन सा पाप था जो उनको कभी जीवन में सुख नहीं मिला, और ना ही मेरी माँ को सुख मिला। सब धर्म कर्म सब करते रहे। उसी बाप की मैं बेटी हूँ। और मेरे पिताजी तो अब गुरु जी की शरण में चले गए हैं। अब गुरु जी ही मेरे पिता हैं और उन्हीं के, मेरे पिताजी के ही आशीर्वाद से मुझे गुरु जी लगता है मिले हैं। गुरु जी महाराज अगर ना होते तो हम सबका पता नहीं क्या होता, क्योंकि हमारा परिवार ब्लैक मैजिक का शिकार था और आज भी है। एक दिन की भी शांति नहीं मिलती है। गुरुजी संभाल लेते हैं और बार बार ही ब्लैक मैजिक की कोशिश होती है। गुरुजी ने बहुत विश्वास दिलाया है कि बेटी तू, मैं तेरे नाल हाँ, तू चिंता ना कर, मैं सब देख लेवांगा। जिसने तेरे साथ बुरा किया है वो उसे मैं देखूंगा। इतना कहना गुरुजी का, इतना लिख कर आना ही मेरे लिए जैसे लगता है जीवन दान मिल गया। मैं अपने परिवार के लिए बहुत इनसिक्योर थी। हर पल लगता था मेरे पति के साथ क्या हो जाएगा, मेरे बच्चे के साथ क्या हो जाएगा, मेरे दामाद के साथ क्या हो जाएगा, क्योंकि मेरे बेटी दामाद मेरे ही घर में रहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे जेठ के परिवार वालों को, और वो इसी बात को लेकर के और ज़मीन जायदाद को लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और अभी रिसेंटली कल भी उन्होंने कहा कि आप क्या सोचे हैं बंटवारे के लिए, और वो बंटवारा तभी करेंगे जब मेरी रजिस्टर ज़मीन जिस पर आने जाने का है उसको, उस पर आप कुछ लिख दीजिए, तभी वो कुछ करेंगे। गुरुजी से मैंने अरदास लगा रखी है, गुरुजी महाराज ज़रूर कोई रास्ता निकालेंगे और जैसा गुरुजी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं नहीं चाहती कि भविष्य में ऐसे लोगों की वजह से मैं परेशान हो जाऊँ। कभी घर बेचना भी चाहूँ तो नहीं बिक पाएगा और मैं परेशान हो जाऊँगी। मैं तो चली जाऊँगी, मेरे पति भी, कोई यहाँ जीवन भर नहीं बैठता है, बस बच्चे की चिंता है। वो अकेली है, उसका पति भी ठीक से कमाता नहीं है, कुछ करता नहीं है। बच्ची हमारी बिल्कुल परेशान हो जाएगी, वो कुछ नहीं कर पाएगी। बहुत जड़ीले लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनसे निभाना बहुत मुश्किल काम है। मैंने 30 साल एक साथ निभाया था,
और खुद सहन करके निभाया था, सबकी सेवा की थी। मैं इतना छल कपट नहीं जानती थी। मेरे पिताजी भी, मेरी माताजी भी बहुत सीधे थे, कभी छल कपट नहीं जानते थे। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने पोक कर कर के मुझे सिखा दिया कि क्या होता है छल कपट, क्या होती है चालाकी, क्या होती है तेजपना। मतलब मैं कुछ नहीं जानती थी पहले, यहाँ तक कि मैं तो एक घर अकेली, माँ बाप की अकेली बेटी थी और अकेला मेरा एक छोटा भाई था। और हम लोग बहुत खुश थे, चारों जने, बहुत किसी से लेना देना नहीं था, खूब खुश रहते थे और कोई छल कपट वाली बात किसी में नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे समय ने ऐसा सिखा दिया कि मुझे मजबूरन सब सीखना पड़ा और मुझे सब सामना करना पड़ा। मेरे पति आज भी बहुत सीधे हैं, नहीं बोल पाते हैं, बड़े भाई की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन बड़े भाई अपने बेटे के दम पर बहुत कुछ गलत करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, अपने भाई की तरफ देखते भी नहीं हैं कि हाँ उसका क्या होगा, बस अपनी लालच अपना स्वार्थ। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ही सामना करती हूँ, मैं ही बुरी बनती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं तो सब आधे से ज़्यादा दे देती, लेकिन मेरे आगे बेटी है, वो इस हालत में है। अगर कुछ भी गलत निर्णय लेती हूँ तो मेरी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और वो किसी का सहारा नहीं है, उसको न पति का सहारा है, न परिवार वालों का सहारा है, न रिश्तेदारों का सहारा है। वो बच्चा हमारा बहुत परेशान हो जाएगा, इसलिए मैं कोई गलत निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। आगे गुरुजी की मर्जी। मैंने अरदास लगा रखी है गुरुजी से, गुरुजी मेरी अरदास ज़रूर पूरी करेंगे। मैं नहीं चाहती उस रजिस्टर्ड ज़मीन पे कुछ लिखा जाए, जो जैसे पड़ा है वैसे ही रहेगा, मेरा कागज़ मेरा ही रहेगा। आप जाइए आइए, उससे मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भविष्य में मैं बेचना चाहूँ तो मैं बेच नहीं पाऊँगी अगर लिख दूँगी तो। इस वजह से उन्होंने कोर्ट को भी चैलेंज किया था इस ज़मीन पर, लेकिन इनको ये अंदाज़ नहीं है कि ये बंद हो सकते हैं। लेकिन जो बेटा कहता है वो मेरे जेठ जी करते हैं। आगे प्रभु इच्छा, क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता। मेरी बच्ची आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करके दिखाना चाहती है, कुछ अच्छा करके और कमा कर दिखाना चाहती है। वो मेरा बेटा बनकर रहना चाहती है, लेकिन उसको कोई पैसे का सपोर्ट किसी किधर से भी नहीं मिल पा रहा है। उनके पिता भी इस बात पे सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर वो सपोर्ट कर दिए होते तो आज मेरी बच्ची बन गई होती। लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, मुझे डांट दिया जाता है, मुझे चुप करा दिया जाता है। मैं भी नहीं बोलती हूँ क्योंकि रिटायर हूँ। अब जब समय था तब भी नहीं साथ दिया, तो अब मैं रिटायर के बाद क्या बोल सकती हूँ। मैंने सब पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे पति पे है, इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ। मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं कमाती भी नहीं हूँ, इसलिए मैं बोल नहीं पाती हूँ। आगे प्रभु इच्छा। गुरुजी महाराज का शुक्राना है, जो गुरुजी महाराज ने हमारी ऐसी मुसीबत में हमको संभाला, और इतना संभाला कि मैं सोच नहीं सकती। वरना मेरा परिवार तो ब्लैक मैजिक के चक्कर में इतना परेशान हो जाता, हम कहाँ जहन्नम चले जाते, हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि हम क्यों चले गए। ये गुरुजी का शुक्राना है, गुरुजी का शुक्राना है। गुरुजी महाराज का हाथ मेरे सर पे है, उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया, ये सबसे बड़ी बात है। और मेरे परिवार को भी थाम लिया, मेरी माँ को थाम लिया, मेरे भाई को भी थाम रहे हैं। धीरे धीरे उसका भी दिल लग रहा है मोबाइल के ज़रिए, वो भी बहुत मुसीबत में है। बस मैं चाहती हूँ गुरुजी कभी नाराज़ ना हो, कभी भी नाराज़ ना हो, सदा हमारे साथ रहें, सदा जीवन भर मरते दम तक गुरुजी मेरे साथ रहें। गुरुजी नहीं होंगे तो हम कैसे जिएंगे। गुरुजी हमको कभी मत छोड़ना। शुक्राना गुरुजी महाराज। एक सत्संग और था मेरा कि मैं अपने काम से जा रही थी, तो वहाँ से जब मैं वापस आ रही थी अपने घर, तो एक चबूतरे पर एक कुत्ता खरगोश को खा रहा था, उसको कबूतर को खा रहा था डायरेक्ट, तो काट काट कर। तो मेरे मुंह से चीख निकली कि हाय गुरुजी ये क्या हुआ। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने हमारा या मेरे घर वालों का किसी का कोई कर्म काटा हो और उन्होंने ये दिखाया हो। मैं एकदम से डर गई और आगे जल्दी जल्दी बढ़ गई।
वो नोच नोच के उस कबूतर को खा रहा था। मुझे तो ऐसा लगा कि हे गुरुजी महाराज, ये क्या मैंने देख लिया। मुझे समझ में नहीं आया गुरुजी ने ऐसा क्यों दिखा दिया। मैं घर आके भी बड़ी देर तक मेरे दिमाग में वही घूमता रहा, रात में लेटी तो भी घूमता रहा। फिर कल मैंने एक बिल्ली को देखा। बिल्ली बेचारी पीछे के दोनों पैरों से घिसट घिसट के चल रही थी। किसी जानवर ने उसको नोच दिया था या मार दिया था, क्या हुआ था पता नहीं, हमसे देखा नहीं गया गुरुजी महाराज। मैंने सोचा कि बेचारी जानवर है, इसकी सेवा भी हम नहीं कर सकते, हम उसको छू भी नहीं सकते। वो बेचारी कितनी तड़प तड़प के चल रही है, अब मालूम नहीं उसको क्या हुआ था। ऐसे कर्म गुरुजी ने दिखाए और उसी 3 दिन से इधर मेरे पैरों में, घुटनों में इतना तकलीफ़, पता नहीं ब्लैक मैजिक की वजह से था कि क्या था। मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी बिल्कुल, और घुटनों में मेरे इतना दर्द था, मेरी बॉडी का वज़न नहीं लेके चल पा रहा था पैर। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से अचानक क्या हुआ है। और मैं जल्दी जल्दी जल प्रसाद पीती हूँ, लगाती भी हूँ, लंगर प्रसाद करती हूँ, चाय प्रसाद करती हूँ, सब मैं लेती रहती हूँ दिन भर। बस गुरुजी महाराज ने उसी से हमको थोड़ा बचा लिया। और उसी के बाद मैंने बिल्ली को जब 2 टांगों से खींचते हुए देखा तो ऐसा लगा कि मेरे कर्म काट दिए गुरुजी ने। गुरुजी महाराज, उस बिल्ली की आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ कहीं भी है उस बेचारी का कष्ट दूर हो। मैंने तो देख के इतना घबरा गई मैं उसी के बाद मेरे घुटने में जो दर्द हो रहा था, मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी हमको बता रहे हैं कि बेटा तेरे ऊपर ये मुसीबत बहुत बड़ी आने वाली थी, मैंने काट दी। उन्होंने जताया मुझे गुरुजी ने, और मैंने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ गुरुजी आपने मुझे बचा लिया इस ब्लैक मैजिक से। मेरे घर में रोज़ ब्लैक मैजिक होता है, अमावस्या पूर्णमासी पे तो खास कर होता है, एकादशी वाले दिन से तो शुरू ही हो जाता है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता, सब गुरुजी महाराज संभालेंगे। मैं हर वक्त डरी रहती हूँ कि कब क्या होगा, लेकिन थोड़ी राहत रहती है कि गुरुजी हैं, सब देख लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। बस आप सारी संगत जी से यही प्रार्थना है कि आप दुआ कीजिए कि मेरे घर वालों को इस ब्लैक मैजिक से छुटकारा मिले और मेरे सारे काम जो अटके हुए हैं वो सब पूर्ण हो, और आपके भी बच्चों को और आपके परिवार को सदा गुरुजी का साथ और आशीर्वाद मिले, और सदा गुरुजी अंग संग रहें। और उनको कैसे मैं धन्यवाद करूं, कैसे शुक्राना करूं, कोई शब्द नहीं है। बस गुरुजी हमसे हमारी सेवा लेते रहें। मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं उनकी ज़्यादा सेवा भी कर पाऊँ। बस गुरुजी महाराज हमारी सेवा स्वीकार कर लें। मैं अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ, अगर गुरुजी का आशीर्वाद बन गया तो मैं वो भी करने लगूँगी। करती थी, मैं बीच में छूट गया है और हमसे उठा नहीं जाता। मैं अकेली घर में काम करती हूँ, मुझसे सुबह उठा नहीं जाता। अब गुरुजी ही मुझे दाद बख्शेंगे और मुझे अपनी शरण में लेंगे। गुरुजी महाराज की जितना शुक्राना करें, जितना भी शुक्राना करें कम है, बिल्कुल कम है। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। अब मैं यहाँ विराम देती हूँ अपनी सत्संग को। आगे कोई सत्संग होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुजी महाराज की सदा हम सब पर कृपा बनी रहे, संगत जी पे सब पे कृपा बनी रहे, जो हमारे सत्संग को शेयर करे उस पर भी कृपा बनी रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना है मेरा ये सत्संग अपलोड हो जाए और जो भी मेरे सत्संग को सुने उसके भी सारे कष्ट दूर हो जाएं और उसके घर में बाल बच्चों की कोई मुसीबत ना आए, सदा उनका परिवार हंसता खिलखिलाता रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। मैं दीपाली सिंह हूँ फरीदाबाद से। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहले गुरुजी से दिल से मैं क्षमा मांगती हूँ अपने गुरु महाराज से। बहुत दिन हो गए हैं मैंने गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया है, जबकि हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा शेयर करनी चाहिए।
गुरु जी को जरूरत नहीं है इन सब की, हमें जरूरत है। वो तो भगवान है, वो तो महाशिव है, महादेव है, वो तो भगवान है, उनको ये सब की जरूरत नहीं है। वो हमें बोलते हैं कि हम शुक्राना सत्संग शेयर करें, क्योंकि उनको हमारी फिक्र है, क्योंकि वो गुरुपा है। उनको अपने बच्चों की बहुत चिंता होती है कि वो शुक्राना शेयर इसलिए करवाते हैं कि उनके बच्चों की जो भी तकलीफ कष्ट है वो जल्दी जल्दी कटे। वो तो महादेव है, वो तो भोले भंडारी हैं, तो उनको जरूरत नहीं है, भगवान को जरूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। हमें ज़रूरत है, बल्कि हमें नीड है उनकी। लेकिन वो फिर भी हमारी इतनी चिंता करते हैं, क्योंकि वो गुरु पा हैं, गुरु पिताजी हैं, गुरु पापा हैं, गुरु मम्मी हैं, वो सब कुछ है। तभी उनकी देखो महानता है, भगवान होने के बावजूद भी वो अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं। गुरुपा हैं वो हमारे, गुरु जी हैं वो हमारे प्यारे से, उनको हमारी कितनी चिंता है। ही जस्ट वरीड अबाउट अस। इसलिए वो हमें शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोलते हैं कि अपना ब्लेसिंग्स शेयर करो, अपने शुक्राना सत्संग शेयर करो, जिससे कि हमारी जल्दी जल्दी कष्ट कटे, हमारी जल्दी जल्दी चिंताएं ख़त्म हो। लेकिन हम पागल इंसान, बेकार प्राणी हैं हम, जो हम समझ ही नहीं पाते, फिर भी पागलों की तरह देर कर देते हैं, है ना। तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। वो मेरे साथ भी है, मैंने भी बहुत डिले कर दिया है, जिसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी गुरुपा। मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी गुरुपा, सॉरी 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 सॉरी। और मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज का दिन है मंडे, महादेव का दिन है, मेरे गुरु जी गुरुपा का दिन है। और आज डेट है 15 जुलाई, 15 जुलाई मंडे 2024। और टाइम हो रहा है समय 10:57 AM इन द मॉर्निंग। तो मैं अब सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। एक्चुअल में 3-4 दिन हो गए हैं जो गुरुजी मेरे से कहलवा रहे हैं। मैं अब स्टार्टिंग में तो यही वाला बात कहूँगी, अपनी सत्संग शेयर करूँगी कि 3-4 दिन पहले मैं सो रही थी। एक्चुअल में दोपहर ही थी, 10, 10:30, 11, 11:30 बजे का टाइम होगा, ऑलमोस्ट यही था। तो सोते सोते मेरे को सपना आता है कि कैसे गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे हैं। मैं तो यही कहूँगी, गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे हैं। अब मैं एक्चुअल में मेरे को ड्रीम आ रहा था सपने में, मैं एक जगह पे हूँ, गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ पे, मेरे साथ एक लड़का भी है। तो हम लोग ना, और एक राक्षस है जो दुनिया में आ गया है, बड़ा गंदा सा, बड़ा डर, बड़ा भयानक सा मतलब था वो उस समय। मेरे को समझ में नहीं आ रही मैं कैसे सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी महाराज के ब्लेसिंग से और उनकी मर्ज़ी से, कि सपने में हम एक ऐसी जगह पे हैं, है एक जगह जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है और एक राक्षस है। हम उससे बचते बचाते ना गाड़ी में घुस जाते हैं बचने के लिए। मैं भी छुप जाती हूँ, वो लड़का भी छुप जाता है, लेकिन वो डर के मारे ना गाड़ी से पीछे कूद जाता है छुपने के लिए। लेकिन वो राक्षस उसको पकड़ लेता है और मार देता है। वो तड़प तड़प मतलब तड़प तड़प के वो मरता है लड़का। मैं फटाफट डर के मारे ना, मेरे तो हाथ पैर काँप रहे थे, मैंने फटाफट मुँह पे चद्दर ले ली। फिर मैं निकल के भागती हूँ एक बिल्डिंग की तरफ, वहाँ लिफ्ट से चढ़ कर ऊपर चली जाती हूँ। और मुझे फ्लोर नहीं पता कौन सा फ्लोर होता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई सीढ़ियाँ नहीं लगी होती भागने के लिए, सिर्फ लिफ्ट लगी होती है, ठीक है। तो वो राक्षस का इतना वो था, मतलब कि इतना डर था, राक्षस था कि जहाँ धुआं धुआं आना शुरू हो जाता है ना, वहाँ पे वो राक्षस आ जाता है। मतलब धुएं का मतलब होता है कि राक्षस आ गया। तो एक्चुअल में वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और लोग भाग नहीं पा रहे थे वहाँ से। मतलब उसने ऐसा कर दिया था कि ऊपर सारा ब्लॉक कर दिया था, जो लिफ्ट भी नहीं चल रही थी। जो लिफ्ट चलाने वाला लड़का था ना, लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। मेरी बेटी भी थी वहाँ पे, मैं बेटी को फटाफट आवाज़ लगा रही थी, गुरनूर जल्दी जल्दी आ जा बेटा, मतलब भागने के लिए, क्योंकि वो राक्षस ऊपर आ रहा था। तो हम पता नहीं कौन से फ्लोर पे खड़े थे और वहाँ से नीचे सीढ़ियों का कोई रास्ता नहीं था भागने के लिए, सिर्फ लिफ्ट थी। लिफ्ट भी चलनी बंद हो गई, मतलब उसने ऐसा कर दिया कि लिफ्ट बिल्कुल ब्लॉक हो गई, चल ही नहीं रही थी।
जब उसको दबाने के लिए चलाते, वो एकदम से उसमें करंट आना स्टार्ट हो जाता, वो बिल्कुल ब्लॉक हो गई, रुक गई। तो पता नहीं क्या हुआ, मैंने वहीं खड़े खड़े, इतने लोग खड़े थे बेचारे, परेशान हो रहे थे, डर रहे थे कि यार क्या होगा क्या होगा उस राक्षस के कारण। मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया अपने सपने में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमारी रक्षा करो। आप मानेंगे नहीं संगत जी, लिफ्ट चलनी स्टार्ट हो गई, फटाफट से लोग उसमें भागे, और मैं वहीं पर ही गुरु जी का गुणगान करना शुरू कर दिया। मैंने कि देखो ये है मेरे गुरु जी की महिमा, ये देखो मेरे, ये हैं ऐसे मेरे प्यारे से गुरु जी, जिन्होंने हमारी जान की रक्षा करी है, जिन्होंने हमारी मतलब देखभाल करी है, हमारी को दुष्ट एक शक्ति से, एक राक्षस से हमें बचाया है। कि बस आप सारे बोलो जय गुरु जी, सारे संगत बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं रोना स्टार्ट हो गई सपने में ही, मेरा एकदम से सपना टूट गया संगत जी। पता नहीं वो क्या था, क्या गुरु महाराज ने हमारे कष्ट काटे हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। उस समय मेरी धड़कन इतनी तेज थी संगत जी, मैं आपको बता भी नहीं सकती। ओह थैंक यू सो मच गुरु जी। अब पता नहीं क्या था, आपने मेरे संकट ही काटे हैं, मुझे लगता है, मुझे लगता नहीं, मुझे कंफर्म है कि आपने सपने में, ड्रीम में आके सपने हमारे कुछ मेरे कष्ट ही काटे हैं आपने। मेरी बेटी भी थी सपने में उस समय। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरु जी ये बोलते हैं, तू मेरी बहुत प्यारी धी है, तू मेरी मुट्ठी दा वो हिस्सा है जिन्नू मैं कभी रुलन नहीं देना, और तेनों एक कोठी भी ब्लेस कर देती है। और मेरे को ये भी बोला है कि तेरे और तेरी पति का जन्मों जन्मों का रिश्ता है और पिछले जन्म का रिश्ता है, तो उसके साथ लड़ा मत कर। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। एक दो दो चार दिन से कुछ प्रॉब्लम भी हो रही थी मेरे और मेरे पति अंकल के बीच में, पता नहीं क्या था। हाँ साथ में ये भी आ रहा था, तेरे पति के दिमाग को कंट्रोल किया गया है, तो बाकी तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूँ, तुझे सदा सुहागन का मैंने वरदान दिया है। तो मुझे पता है जो मेरे गुरुपा ने बोल दिया ना, वो तो पत्थर की लकीर है, वो तो होना ही होना है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर ही आ, करती हूँ अपना। अब मैं आगे का जैसे ही सत्संग, कोई दूसरा सत्संग होगा तो मैं उसको ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे ये बात बोलनी नहीं चाहिए कि हम अपने सत्संग को विराम लगाते हैं संगत जी, ये कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि हम अपने सत्संग को विराम करते हैं। हमें ये बोलना चाहिए कि अब तक का सत्संग यहीं तक, और आगे का जो भी सत्संग होगा हम आगे शेयर करेंगे। और मेरे साथ भी यही है, अब तक का यही सत्संग है, आगे जब भी सत्संग कोई दूसरा होगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं अपने गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने आगे सत्संग शेयर करने के लिए मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं साथ में गुरुपा, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो सत्संग शेयर करने में या संगत जी, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। आई लव यू सो मच गुरुपा, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। पता नहीं कैसे कैसे हमारे कष्ट काटते हो आप, हमें भी नहीं पता चलता। बस आई रियली मिसिंग यू सो मच मेरे गुरुपा, एंड आई रियली लव यू सो मच गुरुपा। अपनी बेटी का साथ कभी मत छोड़ना, आपकी तो झल्ली पागल बेटी है। जो भी उपाय हैं, जो भी कुछ है, मेरा हाथ पकड़ के जरूर करवा देना गुरुपा। जो भी कोई प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे को ब्लेस करना, मेरे पति को ब्लेस करना, मुझे ब्लेस करना गुरुपा। आई लव यू सो मच। जय गुरु जी, जय संगत जी, साथ संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना सत्संग छोटा सा शेयर करना चाहूँगी। मेरे 2-3 सत्संग हैं जिन्हें मैं शेयर बहुत दिनों से नहीं कर पाई हूँ, और गुरुजी का आदेश रोज़ आ रहा है, मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला। और पहले तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। साथ संगत जी, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको जय गुरु जी। गुरु जी, पहले तो मैं आपको हैप्पी बर्थडे कहूँगी। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। आप हैं तो हम सब हैं,
और ईश्वर के अवतार में आप हम सबको हम सबको ब्लेस करने के लिए धरती पे आए। और जो समझ सका वो वो समझ लीजिए इतना बड़ा भाग्यवान इंसान है जिसने आपको आपने जिसको शरण में लिया और आपके चरणों में हम सबको जगह मिली। आपने हम सबको थामा। हम लोगों ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से गुरुजी हम लोगों का हाथ थामेंगे और गुरुजी हमारे जीवन में आएंगे और हम सब उनका इतना प्यार पाएंगे। इसलिए हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत बधाइयाँ सबको, बहुत बहुत बधाइयाँ। गुरुजी के जन्मदिन की खूब सारी बधाइयाँ। गुरुजी महाराज जिस पर हाथ रख देते हैं आपसे आप सब कुछ होने लगता है। और गुरुजी मेरे साथ 2-3 सत्संग बहुत ही अच्छे हुए। मेरे पति तो बहुत दिनों से हम सब ब्लैक मैजिक से परेशान थे। मेरे जेठ के परिवार वाले बहुत दुखी कर रखा है। पूरा साल, पूरी ज़िंदगी हम लोग उसी में फंसे रहे, आगे बढ़ ही नहीं पाए। मैंने पहले भी बताया था। अचानक एक दिन उनके दामाद आए और कहते हैं मैं विंध्याचल जा रहा हूँ, आप भी चलो। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरा मन नहीं है कि ये इन लोगों के साथ जाएं। रास्ते में प्रॉपर्टी के लिए ब्रेन वॉश ना करें। मुझे डर लग रहा था, मैं रोने लगी। ये मान नहीं रहे थे अंकल जी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप इन्हें ना जाने दो, कहीं कोई बात ना हो जाए। लेकिन गुरुजी ने उनको पता नहीं क्यों जाने दिया, उनकी मर्जी थी। लेकिन जब वो वापस आए, बहुत सुंदर उनको सब जगह दर्शन हुए और वीआईपी दर्शन करके आए और कॉरिडोर विश्वनाथ जी का भी दर्शन कर लिया और जो कि सोचा भी नहीं था। और सुबह 4 बजे वापस वो लोग आए और जब जा रहे थे तो बहुत टेंशन में थे, मुझसे लड़ाई बहुत कर रहे थे अंकल जी, क्योंकि मैं जाने को मना कर रही थी। और जब वापस आए तो बिल्कुल खुश खुश आए और बहुत ही ज़्यादा खुश थे और इतना धन्यवाद कर रहे थे गुरु जी का कि बहुत सुंदर दर्शन हुआ। और मैंने पूछा कि रास्ते में कोई ऐसी बात तो नहीं हुई? तो उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी बात नहीं हुई। मुझे इतना ताजुब लगा। हमने कहा गुरुजी महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना। आप जो करते हो सब बहुत ही सोच समझकर बहुत अच्छा करते हो। हम लोग तो कुछ भी नहीं सोच सकते। हमें तो इतना ताजुब हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये लोग तो मौके की तलाश में रहते हैं और वहाँ इतने पूरे टाइम रास्ते में उन्होंने कोई बात ही नहीं की। मुझे तो आश्चर्य हो गया। मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि वो सब देखते हैं, सब जानते हैं, सब मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते वो करते हैं। और गुरुजी महाराज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि आज मुझे बटरफ्लाई का 2 दिन से मुझे दर्शन हो रहा है। और मुझे इतनी प्यारी प्यारी बटरफ्लाई ब्लू कलर की और येलो कलर की और ब्राउन कलर की इतनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाई के दर्शन हुए। और मैं गुरुजी के आशीर्वाद से उनकी बर्थडे के बड़े सत्संग में मैं जा पाई। मैं पहली बार सत्संग में गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी, वहाँ क्या होगा, मैं कभी गई नहीं। लेकिन गुरुजी महाराज ने हमको बार बार लिख के भेजा था, तुझे बड़ी संगत मिलेगी, तुझे बड़ी ढेर सारी संगत मिलेगी, तेरे यहाँ बहुत सारी संगत मिलेगी। मैं सोचती थी कि मुझे बहुत सारी संगत कहाँ से मिलेगी, लेकिन कमाल हो गया, गुरुजी का चमत्कार हो गया। मैं इतने बड़े सत्संग में गई लखनऊ में कि मैं क्या बताऊं। और वहाँ पर मैंने सबसे आगे मेरी जगह बैठने की मिली और मैंने वहाँ चाय प्रसाद, जल प्रसाद, समोसे और लंगर प्रसाद, कड़ा प्रसाद, पान प्रसाद सब मिला।
मैं तो धन्य हो गई, मैं तो इतनी धन्य हो गई, मैं तो बैठ के बातें ही करती रही पूरे टाइम। और वहीं पर गुरुजी ने हम सबको दर्शन दिया कि उन एक गुब्बारा जो था वो गुरुजी के सिंहासन से लेकर के और गणेश जी और शंकर जी के आसपास पूरा घूम रहा था, काफ़ी टाइम तक घूमता ही रहा। और सब जय गुरु जी कर रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। धन्य भाग्य हमारे जो गुरुजी महाराज ने हमको ऐसा मौका दिया। मैं और मेरी बेटी और उसकी फ्रेंड, हम तीनों गए थे पहली बार। कुछ मालूम नहीं था, लेकिन गुरुजी ने ऐसे पहुंचाया, ऐसे बैठाया कि हम कह नहीं सकते, हम बयान नहीं कर सकते शब्दों में। इतना हमें खुशी हुई है कि मैं कह नहीं सकती। और इतनी बड़ी संगत, कम से कम होंगे 10,000 लोग, इतनी बड़ी संगत हम ज्वाइन कर कर आए। और मैंने पहली बार ये उनका नज़ारा देखा। आँखों को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हम यहाँ आ सकते थे, लेकिन बिना उनकी मर्जी के कुछ नहीं होता है। और गुरुजी महाराज का बार बार मुझे मैसेज आ रहा है कि अपनी बेटी को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है और उसकी बहुत बड़े रोग से बचाया है। अभी तक मैं इन बातों को सुनकर बहुत चिंतित हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार गुरुजी के आदेश के अनुसार एक बार डॉक्टर को भी दिखा लूँ। क्या पता गुरुजी क्यों बार बार लिख रहे हैं, डर भी लगता है। अब आगे गुरुजी की मर्जी, सब वही संभालेंगे। हम सब जल प्रसाद लेते हैं, रोज़ चाय प्रसाद लेते हैं, लंगर प्रसाद लेते हैं। हमारे घर में सब ब्रेसलेट पहन के कहीं जाते हैं और हम सब शुक्राना करते हैं गुरुजी का। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरी माँ को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा करी है कि वो मोबाइल में लोटा ब्रश करा के बेचारी वो रख देती हैं उनके नाम का, और सबको देती हैं और खुद भी पीती हैं। और पूरा दिन सत्संग सुनती हैं, पूरा दिन। और उनकी बुढ़ौती का समय कट जाता है। और जितनी भी परेशानियां उनके जीवन में हैं और जो थी, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हैं। और गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि उनकी पोती को, उनकी माँ जो है वो बच्चा होने के बाद एबॉर्शन करवा देना चाहती थी पहले बच्चे को, और लड़के वालों को भी ना बताए। और ऐसा चमत्कार करा गुरुजी ने कि लड़का ऐन मौके पे पहुंच गया और डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगी और जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और उनकी माँ हार गई और नहीं करवा सकी, वरना बार बार वो उसकी बेचारी की शादी कर देती हैं, छुड़ा लाती हैं। पता नहीं कैसा मिजाज है, क्या है, कौन उसके अंदर बैठा है, कुछ समझ नहीं आता। उसने अपनी लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। लेकिन इस बार गुरुजी ने उसको बचा लिया। उसकी भी फिर अस्पताल ले गई थी सफाई करने के लिए, लेकिन गुरुजी ने रोक दिया और डॉक्टर से ये कहलवा दिया कि नहीं होगा। बताइए, आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा चमत्कार गुरुजी ने किया है। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी माँ के पास ना रह के अपने ससुराल में सुख से रहे। गुरुजी आशीर्वाद दें और मेरे भाई की भी ज़िंदगी बचाएं और मेरी माँ की भी ज़िंदगी बचाएं। हम सबको गुरुजी ब्लेस करें और कृपा करें। गुरुजी हैं तो सब ठीक हो जाएगा। और हमारे घर में भी प्रॉपर्टी प्रॉब्लम चल रही है और आसानी से बंटवारा करने को तैयार नहीं है लालच की वजह से। और मेरी रजिस्टर्ड ज़मीन पे वो कुछ लिखवा कर साइन करवाना चाहते हैं। गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी महाराज हमारी इस दिक्कत को दूर करके हमारा सब काम पूरा करें। बहुत ज़िंदगी भर हम लोग किरस किरस के रहे हैं और बहुत चिंतित जीवन बिताया है, कुछ नहीं कर पाए हैं, आगे बढ़ नहीं पाए हैं।
बस गुरु जी का आशीर्वाद मिलता रहे और आप सबको जिसने इस सत्संग को सुना है, सबकी परेशानी, एक एक परेशानी सब दूर हो, चिंता दूर हो, रोग दूर हो, और गुरु जी का हाथ सदा हम सबके ऊपर हो और उनके चरणों में सदा हम लोगों के मत्था टेके। मेरे गुरुजी महाराज बहुत ही प्यारे हैं और इतनी जल्दी सुनते हैं, इतनी जल्दी सुनते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।